जय श्री कृष्ण भक्तों। माँ सीता ने भी की थी छठ पूजा। उनके चरण चिन्ह देते हैं सबूत। महाभारत काल से भी है इसका अद्भुत नाता। छठ पूजा की परंपरा कैसे आरंभ हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में भी हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके आरंभ किया था। कहा जाता है कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य व दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना अति फलदायी मानी गई है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रीवत नाम का एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्ठि यज्ञ करने का परामर्श दे दिया। यज्ञ के पश्चात महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं सृष्टि देवी हूँ और विश्व के समस्त बालिकों के रक्षक हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके पश्चात से ही राजा ने अपने राज्य में इस त्योहार को मनाने की घोषणा छठ पूजा के रूप में कर दी। छठी मैया की पूजा का महत्व। छठ पर्व सूर्य देव की उपासना और छठी मैया का पूजन करने का महापर्व है। इस पर्व पर उगते सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पूजा पर छठी मैया की पूजा और लोकगीत गाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को भी 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी या देव सेना के रूप में माना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि पर छठी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। छठ पर्व 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र माह में और दूसरा कार्तिक माह में। यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है छठी मैया सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की आराधना की जाती है। नदियों या तालाबों के तट पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस पर्व को मनाने वाले लोग खीर, गुड़ की पुड़ियाँ, सादी पुड़ियाँ और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं और इस पर्व को हंसी खुशी मनाते हैं और अपने परिवार में अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार की प्रसन्नता के लिए, सुख समृद्धि और सौहार्द के लिए इस पर्व को मनाते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो आप भी
अपने यहाँ छठ पर्व को मनाइए और खुशहाली अपने घर लाइए। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय छठी मैया।